श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन, जो कि मार्गशीर्ष मास की सबसे पहली एकादशी है कृष्ण पक्ष की। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में कोई ना कोई टेंशन हमेशा लगी हुई है, चाहे धन नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकलती चली जा रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी है, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, तो अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और आपकी किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको हथेली पर एक चौमुखी दीपक रखना है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पैसा, विवाह, नौकरी, आपकी मनोकामना पूर्ति, साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है धन प्राप्ति के लिए, जो पूज्य गुरुजी ने कहा है एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए करते हो तब आपको कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है ना, तो उसके लिए कैसे करना है। एक ही उपाय में आपको 2 तरीके से करना होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है, घर वगैरह से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित है ना, तो आपको मनोकामना के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एकादशी के दिन, जो एकादशी पड़ जाए ना, उसी एकादशी के दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है। उन्हें हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और हल्दी को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। आपके आसपास, देखिए, अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है ना, तो आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, ठीक है, तो आपको वहां पर जाना है। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, तब आपको दूसरा ऑप्शन जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है शमी का पौधा। लेकिन कोशिश करना कि आंवले के पौधे के पास आप पहुंचे या पेड़ के पास पहुंचे, उस हल्दी वाले जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के, ठीक है, हरिहर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हरिहर महादेव जी के नाम से उस पूरे 1 लोटे जल को, हल्दी वाले जल को इसमें समर्पित करना। किन के नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और उसके पश्चात आप देखिएगा जो भी एकादशी पड़ जाए ना, उस दिन इसे आप कर लीजिएगा। 2 से 3 एकादशी के अंदर आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। उसके पश्चात अगर आप इसी वाले उपाय को धन प्राप्ति के लिए करते हैं ना, तो यही हल्दी वाले जल को चढ़ाने का जो क्रम होता है, पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया, वो होता है पीपल के पेड़ के नीचे। जब आप यहां पर इसे समर्पित करते हो ना, तब आपको 2 नामों से समर्पित करना होता है। एकादशी के दिन सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को प्रदोष काल में करना चाहो, जब करना चाहो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी वाले 1 लोटे जल को लेकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और उस पूरे के पूरे 1 लोटे जल को पीपल के वृक्ष में 2 नामों से, सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, सबसे पहले किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, और उसके बाद हरिहर महादेव जी का स्मरण करके इस 1 लोटे जल को इसमें समर्पित करना। वहीं पर कामना करना कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसी कामना आपको करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके और करके चले आ जाइएगा। 1 से 2 एकादशी करके देख लीजिएगा, आपके घर में धन आना स्टार्ट हो जाएगा, धन की आवक शुरू हो जाएगी। ये शिव तत्व है, पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की शादी वगैरह नहीं हो रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, आपकी दिक्कत कुछ ना कुछ शादी में ऐसी आ रही है कि कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, कभी लड़का पसंद नहीं है, कभी लड़की पसंद नहीं है, कभी बनता हुआ रिश्ता टूट जाता है ना, कुछ भी अगर शादी से लेकर के समस्या है, या फिर आपको ये चीज लगता है कि इसे जीवन साथी सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
दोनों के लिए, तो जल्दी शादी के लिए और अच्छे जीवन साथी के लिए ना आपको एक छोटा सा उपाय करना है एकादशी के दिन। इस दिन आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको इस तरीके से एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है। लेकिन जो चौमुखी दीपक आप तैयार करोगे, इस तरीके से मिट्टी का दीपक आपको तैयार नहीं करना, आपको करना होगा आटे का दीपक तैयार। जो भी आटा आपके घर में है, गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, जो भी आटा है, लेकिन आटे का दीपक तैयार करना है। और इसके अंदर आपको लगानी होगी 4 बाती, ठीक है। चित्र में आपको 2 बाती नजर आ रही है, आपको 4 बाती लगानी है, लंबी वाली, इस तरीके से लगा दोगे। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है, घी का, ना कि तेल का, घी का। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। घी भरने के पश्चात एकादशी के दिन सुबह के समय जब आपने इसमें घी भर दिया, तो आपके घर में जो भी बच्चा या बच्ची है, लड़का या लड़की है, जिसके विवाह में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, ये उसकी हथेली पर रखना है, प्रज्वलित करके, जला करके उनकी हथेली पर रखना है। लेकिन हथेली पर रखने का क्रम सुन लीजिए, जो गुरुजी ने बताया। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, जो अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, चाहे 10 से 12 ले लेना, कितने भी ले लेना, और इन्हें हल्दी में डुबो करके पीला कर लेना है, ठीक है ना। यानी कि हल्दी में भीगे हुए चावल आपको लेने हैं। सबसे पहले हथेली पर उसको रखना है, और हथेली पर रखने के पश्चात उन्हीं चावलों के ऊपर उस चौमुखी दीपक को आपको रखना है, ठीक है। और सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात इस दीपक को लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां पर पहुंचना। वहां पर पहुंचने के बाद थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी आप अपने साथ में ले लेना, माता पिता जो भी आपके पास में है ना, उनके पास में, ठीक है। उस बच्चे को बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी मैया जी से और शालिग्राम जी से अपने विवाह की कामना करे, या फिर उनके माता पिता भी इस समय पर कर सकते हैं। लेकिन जो दीपक आपको रखना है, आपके बच्चे या आपकी बच्ची के हाथ में रखना है, ना कि आपके हाथ में। जिसके विवाह के लिए आप कर रहे हो ना, उसके हाथ में रखना है, ठीक है। और उसी के पश्चात इस दीपक को कामना करके उन पीले चावलों के ऊपर ही तुलसी जी को समर्पित करना है। आपको यहाँ पे तुलसी जी को समर्पित कर देने के पश्चात जो भी पास में माता पिता भाई बहन कोई भी है ना, आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है और उस व्यक्ति का हल्दी से तिलक करना है, और उसके शरीर पर किसी भी जगह पर 5 जगह आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। गुरुदेव ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना कोई ना कोई शादी का योग भी बनेगा, सुयोग्य वर और वधु भी मिलेगी, और शादी में आ रही जितनी भी अड़चने हैं वो खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय, जो कि है तीसरा उपाय। अगर आपको लगता है आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, आप चाहते हैं आपके मोहल्ले में जिस जगह आप काम करते हैं वहां पर आपका मान सम्मान बढ़े, ठीक है ना, आपकी बात का महत्व हो, सभी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हों, है ना, तो अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए मोहल्ले में, अपने जॉब वाली जगह पर इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है। साथ ही साथ इसमें एक और उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है कि मान सम्मान के साथ अगर आपको अपने शरीर के रोगों को दूर करना है ना, तो उसके लिए भी एक उपाय है। सेम सा उपाय है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए कैसे करना है। आपके घर में तुलसी जी का गमला तो होगा ही होगा, ठीक है ना, तो आपको तुलसी जी में से एकादशी के दिन किसी भी तरीके से आपको तुलसी तोड़नी नहीं है। नीचे जो भी डंडी मंजरी या कुछ भी, अगर तुलसी जी का सूखी हुई डंडी मंजरी कुछ भी मिल जाती है ना, वो ले लेना। वो लेने के पश्चात आपके घर पे जिस पे भी आप चंदन घिसते हो ना, उन डंडियों को आपको घिसना है, और घिस करके जो चंदन निकलेगा ना, इस चंदन को बोला जाता है हरी चंदन, है ना। आपको ये हरी चंदन चाहिए, घिस करके थोड़ा सा जल डाल के घिस लेना, हरी चंदन चाहिए, ठीक है ना। और गुरुदेव ने साथ में ये भी बात कही है कि जिसके घर में जो ये सिलबट्टा होता है, जिसके ऊपर चंदन को घिसा जाता है, अगर ये पत्थर भी रखा हुआ रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। इस पत्थर का भी इतना बड़ा महत्व है। घिसना, और घिसने के पश्चात एकादशी के दिन जब आप सुबह के समय पर स्नान करेंगे, तो इस हरी चंदन की 2 से 4 बूंदे अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल करके, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसी जल से स्नान करना होगा। हर एकादशी के दिन इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका हर जगह पर मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करते हो ना, तो जो तुलसी जी की सूखी डंडी होती है ना, उस सूखी डंडी को लेना, और एकादशी के दिन उस डंडी को 21 बार इस जल के अंदर घुमा करके, कितनी बार, 21 बार इस जल के अंदर घुमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरि हर महादेव जी के नाम से इस जल से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए।
है ना, नहाना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी शरीर की जितनी भी समस्याएं बीमारियां होगी वो दूर होगी, त्वचा संबंधित सारी समस्याएं। ये हो गया तीसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए चौथा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, नौकरी के लिए भटक रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो, इंटरव्यू दे दे के थक चुके हो, कोई रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, जो एकादशी पड़ जाए उस एकादशी के दिन इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन पहले ही, चाहो तो कोशिश करना एक दिन पहले ही तुलसी जी के 11 पत्ते अलग से निकाल करके रख लेना, ठीक है ना। कितने? तुलसी जी के 11 पत्ते, ऐसे एक डंडी में नहीं, अलग अलग तुलसी जी के 11 पत्ते ले लेना। और एक लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। जिस कलश में से आप जल पीते हैं 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर मिला लेना, ठीक है ना। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की ये मिला लोगे और इस कलश के अंदर ही आपको डाल देनी होंगी वो 11 तुलसी की पत्तियां। एकादशी के दिन सुबह के समय कोशिश करना, वरना फिर प्रदोष काल में भी आप कर सकते हो, सूरज ढलने से पहले पहले इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी ठाकुर जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, जो भी श्री भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का मंदिर हो ना, स्वरूप का मंदिर, वहां जाना, मंदिर के सामने चौखट पर इसे रख देना, उन्हीं के सामने, और इसके मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है, ठीक है। 7 परिक्रमा कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना अपनी नौकरी की, और नौकरी की कामना करने के पश्चात यहां से इस कलश को उठाना और जो भी आपको हरा वृक्ष मिल जाए, चाहे कोई सा भी, नीम का, आंवले का, बेलपत्र का, जो भी वृक्ष मिल जाए, उसी वृक्ष के नीचे इस जल को समर्पित कर दो। 1 से 2 एकादशी करके देख लेना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।